हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। हेलो बच्चों, नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट लेसन नंबर 27, द लेजेंड ऑफ मैराथन। और ये लेसन में एक ऐसे हीरो की स्टोरी है जिसकी वजह से मैराथन के रेस अभी भी ओलंपिक्स गेम में खेले जाते हैं, ऐसा माना जाता है। इज द स्टोरी इज रियल और नॉट, आई डोंट नो, बट इट्स अ इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर ऑल ऑफ अस। ये जो स्टोरी है सबको इंस्पायर कर सकती है, सिर्फ हमें क्या करना है, अच्छे से स्टोरी समझ लेना है। तो जो एक ग्रीक नाम का एक देश है, वहां पर ही मैराथन का जन्म हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर के एक हीरो ने ये लंबा वाला जो रेस है, मैराथन यानी क्या होता है, 45 किलोमीटर तक दौड़ते जाना है और जो सबसे पहले जाएगा वो वहां का विनर होता है। तो मैराथन यानी लंबी रेस, किसी एक पर्सन में किसी जमाने में ऐसा कुछ कंप्लीट किया था जिसकी वजह से उसका पूरा कंट्री बच गया था। ऐसे वाली कुछ स्टोरी यहाँ पर है, तो हम वो समझ लेते हैं। The marathon is a sport event. It is running race of about 42 kilometers. The word marathon has means a task of event that lasts a long time and requires a lot of effort and patience. मैराथन क्या होता है? एक स्पोर्ट इवेंट होता है। 42 किलोमीटर, 45 नहीं, 42 किलोमीटर भागना होता है किसी को, और बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा पेशेंस इस रेस में लगते हैं। और दुनिया के हर एक कोने में ये गेम खेला जाता है। The first marathon race was organized at the time of first Olympic Games, which were held in Greece. The marathon was started in the memory of legendary Greek hero Philippine, who had carried an important message from the Battle of Marathon to Athens. और जो ग्रीस है, ग्रीस में सबसे पहले ओलंपिक गेम्स में मैराथन खेला गया था। और ये जो है उनका एक हीरो था, फिलिपाइन जिसका नाम था, उसने अपने देश के लिए एक मैसेज, बैटल वॉर की भूमि जो होती है वहां से अपने देश तक, अपने राज्य तक पहुंचाया था। मैराथन से लेके एथेंस तक वो भागा था। इसकी मेमोरी में ये गेम लिया जाता है। Given below is the story of famous run from Marathon to Athens. We do not know whether the story is historically accurate, but it is inspired many generation of sportsmen. और ये जो स्टोरी है यहाँ पर, वो जो उसका रन था मैराथन से लेके एथेंस तक का, वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ये स्टोरी रियल है या नहीं पता नहीं है, लेकिन बहुत से जो स्पोर्ट्समैन है उनको बहुत ज्यादा इंस्पायर ये स्टोरी करती है। तो ये स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। About 2500 years ago, Parthia was a mighty kingdom. 2500 साल पहले पार्सिया जो है एक छोटा सा राज्य था। Their large army had landed in the bay near the town of Marathon. और उनकी एक बहुत बड़ी आर्मी थी जो मैराथन के टाउन के किनारे पे आके खड़ी थी। Their target was Athens, a city-state in Greece. Athens had a small army compared to the Parthian one. और उनका टारगेट जो था वो था एथेंस, एक सिटी थी, उनको उसे कॉन्कर करना था और इसीलिए वो वहां पर आके खड़े थे। और एथेंस की जो आर्मी थी छोटी थी पर्शियंस के मुकाबले। बट द एथेंस सोल्जर्स वर वेरी ब्रेव। दे हैड फेस्ड द पर्शियंस बिफोर बट दे नीडेड हेल्प फ्रॉम अदर किंगडम्स नाउ। और इनके जो सोल्जर्स थे बहुत अच्छे थे, ब्रेव थे। उन्होंने पहले भी पर्शियंस का सामना कर रखा था, लेकिन अभी इनको किसी की हेल्प की जरूरत थी, मित्र राष्ट्र की हेल्प की जरूरत थी। They decided to send a special message to the neighboring kingdom of Sparta. His name was Philippine. और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अपना जो पड़ोसी है जिसका नाम स्पार्टा है, उनको मैसेज भेजा जाए। तो उन्होंने फेडिफाइड जो है उनका मैसेंजर फेडिपिड्स, उसे बुलाया और उसके हाथ से मैसेज भेजना चाहा। Phedippus was a young man who served a day-long runner. He ran to Sparta like the wind. He covered the distance of nearly 100 kilometers in a day. और ये जो फेडिपिड्स है, इसने एक दिन में 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया और वो स्पार्टा चले गया हेल्प मांगने के लिए। But alas, the people of Sparta were busy with their ceremonies. They did not want to join the battle immediately. Phedippus took this message back to Athens with a heavy heart but on light feet. Again he ran 100 kilometer within a day. और जैसे ही वो स्पार्टा पहुंचा, स्पार्टियस ने मना कर दिया हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो किसी सेरेमनी में बिजी थे। बेचारा दुखी हो गया और दुखी हृदय से, और पैर उसके वजन हो गए थे, तो भी उसने 100 किलोमीटर एक दिन में कवर करके वो वापस अपने देश पहुंच गया।
When the general of Athens heard the Spartan response, they did not lose heart. इनका स्पार्टियन का जो रिस्पॉन्स था, कोड लगा उनको कि हम अभी सेरेमनी में बिजी है, हम बाद में आपको आके ज्वाइन करते हैं, लेकिन इसने अपना दिल नहीं खोया। किसने? एथेंस के जनरल ने। They were ready to fight on their own. The Persian army was watching Athens like a cat watch a mouse hole. और ये पार्सियन की आर्मी समुद्र के किनारे बैठ के ऐसे देख रही है कि एक बिल्ली देखती है ना माउस होल की तरफ, की कब माउस बाहर आए और कब मैं इसे पकड़ लूं। इसी तरह ये इन पे थे पार्सियन लोग, और अभी ये युद्ध के लिए निकलने वाले हैं एथेंस। So they decided to launch a surprise attack on the Persian. The Athens generals sent their flux round the Persian force like speeding arrows and began to draw them in. अभी उन्होंने अचानक हमला करने का फाइनल कर लिया, और उसी तरह से एथेंस के जनरल ने अपने पूरे आर्मी को बता दिया, और इन्होंने अचानक उनपे एरोज से हमला करना स्टार्ट कर दिया। पार्सियंस वर नॉट रेडी फॉर द बैटल, और पार्सियन जो है बैटल के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ राह देख रहे थे, अपने ही मस्ती में थे। उनको लग रहा था कि ये बाहर नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने अचानक अटैक करने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। Even so, they were skilled archers. They shot arrows on the soldiers of Athens, but the arrows simply fell off their helmets and strong armors. और ये भी आर्चर्स थे, सिर्फ ये अकेले ही नहीं, पार्शियन भी आर्चर थे। उन्होंने क्या किया, उसका उन्होंने जैसे ही इनकी तरफ एरो भेजे, इन्होंने अपनी ओर से बहुत एरो उनकी तरफ डाले, लेकिन वो लोग रेडी थे, पार्शियन वो लोग रेडी थे एथेंसियन, इसीलिए इन्होंने जो एरो उनकी तरफ डाले वो उनके नहीं लगे, क्योंकि उन्होंने हेलमेट्स और बहुत बड़े बड़े आर्मर्स पहन रखे थे। Also the Athenians knew their seashore well. The Persians knew the terrain. Many of them were killed, many of were injured, some of them were lost in the mystery area. The brave Athenians drove back every single remaining Persian soldier back to their ships or shore in the bay. The battle was over within a few hours. और इन्होंने इतना जम के अटैक किया था एथेंसियंस ने कि पार्शियन को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। बहुत से लोगों को वहां का कुछ भी किनारा, समंदर किनारा पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको एथेंसियन को पूरा हर एक चीज का बहुत अच्छा ज्ञान है। इन्होंने उनके हर एक सैनिक को इतने अच्छे से वहां से खदेड़ दिया कि जब तक लास्ट सोल्जर उनका जाके शिप में ना बैठे तब तक इन्होंने अटैक उन पे कर दिया, और कुछ ही समय में युद्ध नियर बाय खत्म हो गया था। The battle was over, but the Persians did not accept defeat. They saw that the entire army of Athens had rushed to the seashore, leaving the city of Athens far behind. अभी क्या हुआ देखो, इन्होंने आगे का सोच लिया पार्शियंस ने। बैटल तो खत्म हो गया, लेकिन पार्शियन को अपनी जो हार थी वो बिल्कुल पच ही नहीं रही थी, बिल्कुल उनको पसंद नहीं थी। उन्होंने देखा कि पूरी की पूरी एथेंस की आर्मी यहाँ समंदर किनारे हमें मारने के लिए आने वाली है, और इनका जो शहर है पीछे अकेला पड़ा है, वहां पर अभी कोई सोल्जर्स नहीं है। तो इनके दिमाग में एक प्लान आया। Only the aged people, women and children were left in the city. The Persians now divided a new plan. Their sea route to the city of Athens was much shorter than the land route. अभी उनके दिमाग में क्या प्लान आया कि सिटी जो है एथेंस की, उसके अंदर सिर्फ बूढ़े लोग, लेडीज और बच्चे ही है। इन्होंने अब यहाँ पर सोल्जरों के साथ तो युद्ध में हार गए, लेकिन इन्होंने सोचा कि समंदर का जो रूट है इनके सिटी की तरफ जाने के लिए शॉर्टकट है, और ये लोग अभी जमीन पे है, और अगर इनको सिटी की तरफ जाना है तो इनको बहुत दूर का रूट लेके सिटी पहुंचना पड़ेगा, और वहां पर कोई सैनिक भी नहीं है। फिर इन्होंने मे भी सामने जाके वहां पर सिटी पे अटैक करने का प्लान किया है। देखो क्या होता है आगे। The Athenian army would take over long travel back to Athens on foot with their heavy armor and weapons. और एथेंस की आर्मी को प्रॉब्लम क्या था कि समंदर का जो रूट था वो पास था, शॉर्टकट था, जमीन से एक तो दूर था, और इतना ही नहीं तो उनके पास उनके जो वेपन्स थे वो बहुत वजन थे। उनके आर्मर्स जो उन्होंने आंख पे पहन रखे थे लोहे के, वो भी वजनदार थे। वो जमीन से पैदल भागते हुए इनके पहले सिटी नहीं पहुंच सकते थे। Seeing the Persian, the defenseless people in the city of Athens would think that Athens had lost the battle, then it would be easy for Persian to take over the city. और क्या होगा अगर ये लोग वहां पर पहले पहुंच गए समंदर के मार्ग से, और ये यहीं रह गए, क्योंकि ये रहने ही वाले थे, क्योंकि इनका जो रूट है दूर पड़ता था और इनके आर्मर भी वजनदार थे। तो उनको ऐसा लगा कि जो लोग हैं वहां पर हमारी सिटी में वो सोचेंगे कि एथेंस युद्ध हार गया है, और हमारी जो पूरी सिटी है फिर ये पार्सियन लोग कॉन्कर कर लेंगे, इसीलिए पहले हम लोग वहां पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है।
The Athenian general too were good strategists. When they saw the Persian fleet leave in a hurry, they understood the Persian plan. They resolved to go back to Athens as fast as possible to defeat it. अभी एथेंस का जो जनरल था उसके भी बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट थे। उसने जैसे ही देखा कि ये बहुत ही फास्ट में हरेडली उनके फ्लीट समंदर से निकल के सामने की ओर जा रहे हैं, उनका प्लान इसे समझ में आ गया जनरल को। तो उसने सोचा कि इनसे पहले हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। But it was very necessary to let the people of Athens know that they had won. उनको ऐसा लगा कि सबसे पहले तो हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर जो है युद्ध जीता है। Then this would not open the city gates to the Persian. They would wait for the victorious Athenian army to return. और इससे क्या होगा कि एक बड़ा सा सिटी गेट था जिसके अंदर से होके ही सिटी में प्रवेश किया जा सकता था, एंट्री की जा सकती थी। वो बंद ही रखेंगे, खोलेंगे नहीं अपना गेट, और हम लोग तब तक वहां पर पहुंच जाएंगे। The city would be safe. Who would take this message to them? The message must be delivered before the Persian reached there. और उन्होंने सोचा कि अब ये मैसेज लेके पहले कौन जाएगा, क्योंकि वो शॉर्टकट से जा रहे हैं, इन्हें लॉन्ग कट से जाना है। तो सबसे पहले वहां पर कौन पहुंच सकता है, और मैसेज उन लोगों से पहले अपना मैसेज पहुंचना जरूरी है जिससे हमारी सिटी बच जाए। Who travel faster than the Persian ships and that too on a longer route? Who else but Philippians? और ऐसा कौन है जो पर्शियन आर्मी से पहले सिटी पहुंचे? वो समंदर के रूट से शॉर्टकट से जाएंगे और ये जमीन पे से लॉन्ग रूट से जाके भी उनसे पहले पहुंचे और अपना मैसेज अपने लोगों को दे, जिससे वो सिटी गेट ना खोले और हमारी सिटी बच जाए। दूसरा कोई नहीं, ये था फिलिपिड्स। Philippides had already completed a run of more than 200 kilometers just the day before, but he was a brave young man. He would do anything for his state. Also, this time he was to carry a happy message. अभी फिलिपिड जो था पहले ही एक दिन पहले ही 200 किलोमीटर रन लगा के आया था। वो गया था स्पार्टा, हमने देखा है स्टोरी में ही। तो लेकिन अभी भी वो तैयार था कि मैं जाके अपने सिटी के लोगों को पूरा मैसेज दे दूंगा, और इस बार वो हैप्पी मैसेज लेके जाने वाला था, विनिंग का मैसेज लेके जाने वाला था। It was not easy for Philippides to reach Athens sooner than the Persian did. That is why this time he left the usual safe route and chose another one that passed through cliffs and mountains but was much shorter. अभी फिलिपाइड को ये तो हार्ड था कि उनसे पहले पहुंचना है, क्योंकि वो शॉर्टकट से जा रही, इसीलिए उन्होंने जो सेफ रूट था वो कैंसिल कर दिया और माउंटेन्स और क्लिफ्स की जो रूट था एकदम शॉर्ट पड़ता है वो उन्होंने चूज किया। Philippides scaled the first step cliff and pick up speed. He had to run more than 40 kilometers. It was very hot. He began to perspire. There was some shady olive trees on one side of the road, but Philippides couldn't rest. He just ran on and on. His heart began to beat faster. He became weak with hunger and thirst, but he didn't stop. Philippides ने शुरुआत की, पहला क्लिफ उसने पास कर लिया, उसने अच्छी सी स्पीड पकड़ ली, 40 किलोमीटर तक वो दौड़ते रहा। सूरज बहुत ही गर्म चल रहा था, उसे प्यास लगी थी, वो बहुत ज्यादा थक गया था। ऑलिव के ट्रीज किनारे थे रोड के, लेकिन वो आराम नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे उनके पहले वहां पहुंचना था, उसे अपना मैसेज डिलीवर करना था, और उसे भूख लगने के कारण, प्यास के कारण वो रुकना चाहता था, लेकिन वो रुका नहीं और वो भागते ही गया। At last Philippides come within sight of the city gates of the Athens. He was successful in his mission. He had reached before the Persian. और उसे अभी सिटी का गेट दिखने लगा, वो अपने मिशन में कामयाब हो गया था क्योंकि पर्शियन अभी वहां पर नहीं पहुंचे थे। उसे अपना सिटी का गेट दिखते ही उसे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। The people of Athens there threw open the gates to Philippides, और लोगों ने गेट खोल दिया उसके लिए। वो अंदर गया, अभी क्या बोला देखो, What happened Philippides? Do you bring good news? और लोग पूछने लगे कि क्या तुमने अच्छा न्यूज लाया है, या फिर yes joy to you, we won. As soon as Philippides had delivered his message, he collapsed, never to rise again. He had laid down his life in the service of Athens. और yes कह के वो जैसे गिरा, अच्छा मैसेज उसने डिलीवर किया, मैसेज डिलीवर होते ही वो जमीन पे गिरा, बाद में कभी नहीं उठा, यानी वो वहीं मर गया। और इस तरह से इस हीरो ने एथेंस के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। The story of Philippides had inspired the people of Greece for many centuries. Historic run from the marathon to Athens become a legend. और यही स्टोरी जो है ग्रीस के लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। उसका जो हिस्टोरिकल रन था एथेंस मैराथन से लेकर एथेंस का, वो लोग अभी भी याद करते हैं।
When the Olympic Games were started in Greece, their legendary event was commemorated in the form of the sporting events, the marathon. और इसीलिए उन्होंने उस जो इवेंट है ओलंपिक्स में जो उन्होंने स्टार्ट किया था उसका नाम मैराथन रखा है. टुडे मैराथन्स आर अर्जेंट इन मेनी कंट्रीज. व्हेन यू सी वन और व्हेन यू आर ओल्ड इनफ टू टेक पार्ट इन वन, रिमेंबर द फर्स्ट मैराथन रनर. और आज बहुत से देशों में मैराथन के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. जब आप बड़े हो जाओगे और किसी मैराथन में हिस्सा लोगे तो इस हीरो के बारे में जरूर सोचना. ठीक है, ये हो गई हमारी स्टोरी और थिंग्स टू डू. हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.